हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर से वेल्डर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेल्डर में थर्ड प्रैक्टिस यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट का हम चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा कैसा कैसा क्वेश्चन है जो कि हम इसमें 5 सेट देने वाले हैं। 5 प्रैक्टिस सेट, वो भी बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं जो कि वेल्डर ट्रेड हो या फिटर हो या मैकेनिकल ग्रुप में जो भी ट्रेड हो, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। स्टोर में जाके आपको उस ट्रेड को ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। अभी हम पाँच प्रैक्टिस सेट देंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट डज नॉट डैमेज एनी सब फास्टनर, यानी कह रहा है किस प्रकार को जोड़ खोलने पर कोई भी पार्ट या फास्टनर खराब नहीं होता है। यानी कौन सा जोड़ को खोलेंगे तो जो पार्ट या फास्टनर होता है वो खराब नहीं होगा। तो जो अस्थायी जोड़ होता है यानी टेम्परेरी जोड़ जो होता है वो नहीं खराब होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन का वैल्यू कितना होता है, 0.001, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर हमारा, विच, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। विच ये कौन सा जोड़ है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट, तो यहाँ पे ज्वाइंट दिखाना है, यानी कौन सा ज्वाइंट यहाँ पे दिया गया है। ये फिगर दिया हुआ है, कौन सा ज्वाइंट है तो आपको बताना है। यहाँ पे रिविट ज्वाइंट है, ठीक है। कौन सा रिविट ज्वाइंट यूज किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द स्क्रू ड्राइवर बिकम डिफिकल्ट द रोटेट, यानी डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन। विच स्क्रू ड्राइवर व्हेन विल यू यूज, यानी तब आप, जैसे कि जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो जाता है तब आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। जब कोई भी स्क्रू ड्राइवर जो है वो घुमाना कठिन हो जाता है तब हम कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे, तब डी आंसर आ जाएगा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। यानी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग 2 डिफरेंट मेटल, यानी 2 डिफरेंट टाइप के मेटल हो, कनेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ, ये गलत है, यहाँ पे भी गलत हो गया है। यहाँ पे फिलर रॉड होना चाहिए, फिलर होना चाहिए था। फिलर यानी जो हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए। और विथआउट हेल्प कॉल्ड, यानी जब 2 अलग अलग धातुओं को फिलर रॉड की सहायता से अथवा बिना सहायता से सुमित यानी जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जब मेटल आएगा तो क्या होगा, ऑटोजीनियस, और जब एक ही तरह का मेटल होगा तब हेट्रोजीनियस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटल, यानी नॉन फेरस मतलब अधातु, ठीक है, अलौह, उसका कौन सा उदाहरण है, तो कौन सा है, एल्युमिनियम, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम अलॉय। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्यूजन प्रोसेस, यानी इसमें से कौन सा फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है, फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है। तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये फ्यूजन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ब्रा फ्रॉम द बेयरिंग इज द स्ट्रेंथ हेड विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड, यानी यदि बेयरिंग के ब्राहा मतलब बाहर का रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनाएंगे। यानी बेयरिंग के बाहर का रूप जो अपनाना है तो हम कौन सा पद्धति अपनाएंगे। बाहर के मजबूती होना चाहिए, कौन सा पद्धति होना चाहिए, कार्बोडाइजिंग होना चाहिए, ठीक है। कार्बोडाइजिंग से क्या होगा कि जो बाहर का जो फेस होता है जो वो मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस फ्रीज, यानी एसिटिलीन गैस कितना पे जमता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है -85 डिग्री पे वो गलना मतलब जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ लिमिट स्नैप गेज, लिमिट मतलब सीमा स्नैप गेज बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आकार, साइज बताना है, किस आकार का होता है, तो इसका साइज जो होता है यू आकार का होता है, ठीक है। यानी आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
11 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर्गन गैस। आर्गन गैस का गलनांक बिंदु पूछा गया है, यानी ये कितना पर गलने लगता है आर्गन गैस, क्या है 1875 डिग्री सी, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दोस्त हम फिर से बताना चाह रहे हैं, अगर आप बिल्डर का या फिटर का या मैकेनिकल ग्रुप के जो भी ट्रेड होते हैं उनका अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड करें, उसके स्टोर में जाकर जो बैच बना हुआ है उस बैच को क्रिएट करें, उसके बाद पेमेंट करें, उसके बाद आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। और जो भी कोर्स होगा वो लाइव होगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसका भी सॉल्व किया जाएगा, चैट के माध्यम से भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंड चेक मोर देन 1 डिग्री, यानी क्या कह रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता को माप करता है, ठीक है, 1 डिग्री से भी अधिक। ध्यान रखिए वो डिग्री में है, तो डिग्री में कौन सा होना चाहिए, वर्नियर होना चाहिए, और डिग्री में भी और कम से कम। तो याद रखिएगा साधारण बेवल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम नहीं होगा। वर्नियर इसलिए लिया गया है कि यहाँ सूक्ष्मता कह रहा है ना, यानी एकदम कम से कम मापने के लिए, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम विच गैस, यानी कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं, क्रिया कराते हैं, तो कौन सा गैस बनता है, एसिटिलीन, ठीक है, कौन सा बनता है, एसिटिलीन। आप देखे होइएगा जो गुब्बारा होता है, जैसे कि जो हवा में जो उड़ता है, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या डाला जाता है, पहले कार्बाइड डाल जाता है, उसमें पानी डाल देता है, ठीक है, तो कौन सा गैस बन जाता है, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, विथ हुज हेल्प डू डायल कैलिपर वर्क, यानी इसमें पूछा गया है कि डायल कैलिपर किसकी सहायता से काम करता है, डू डायल कैलिपर वर्क, ठीक है, डायल कैलिपर वर्क करता है किसकी सहायता से, तो उसमें होता है रैक एंड पिनियन लगा होता है, ठीक है, यानी उसमें जोड़ जो होता है रैक एंड पिनियन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर, यानी इनमें से फ्लैम यानी ज्वाला का जो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है उसके बारे में पूछा गया है। यानी जो मगर जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग फ्लेम जो होता है इस टाइप का बना होता है, देखिएगा इस टाइप का जो फ्लेम होता है। तो पूछ रहा है कि किस भाग में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, तो याद रखिएगा भीतर का जो भाग होता है ना वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीतरी भाग, इनर पार्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, द पिन इज यूज इन यूनिवर्सल कैनकोन ब्लॉक इज यूज्ड, यानी कह रहा है यूनिवर्सल ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन कौन सी है, ठीक है, यूनिवर्सल ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन कौन सा है, कौन सा पिन है, तो होता है गाइड पिन, ठीक है, गाइड पिन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलर रॉड इज गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का क्या कार्य है, गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का क्या कार्य है, तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, यही काम है, माने आंसर। इंक्रीजिंग मतलब क्या है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती को बढ़ा देता है, यानी दो पार्ट को क्या करता है, फिलर रॉड जब हम यहाँ पे डाल देते हैं तो दो पार्ट को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, दोनों जुड़ जाता है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 17 नंबर कि गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का क्या कार्य है, जोड़ की सामर्थ्य को बढ़ा देना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18, बाय व्हाट नेम डू यू नो द फोल्डर एज ऑफ द मेटल सीट, यानी मेटल सीट कहने का मतलब चादर जो होता है, टीन देखे हुएगा या जो पेटी बनता है चादर का, ये जो किनारा ऊपर में मोड़ा हो जाता है इधर से, ऐसे इस टाइप से देखे हुएगा, मुड़े हुए किनारों को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो क्या है, हैम, उसको क्या बोलते हैं, हैम बोलते हैं मुड़े हुए किनारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन आर्क वेल्डिंग, पूछ रहा है यहाँ पे आर्क वेल्डिंग का सोर्स पूछ रहा है, याद रखिएगा आर्क वेल्डिंग का हीट सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, आर्क वेल्डिंग के सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी।
फिर से एक बात आपको बता देना चाह रहे हैं, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज ज़रूर करें, ठीक है। मात्र इसको 199 में सिर्फ ट्रेड का, ये मैकेनिकल ग्रुप का जो भी ट्रेड है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो 199 का पैकेज लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फाइल एवरेज पर मिनट, यानी फाइल का स्ट्रोक एवरेज पर मिनट क्या होता है, यानी कितना होता है मिनिमम, ठीक है। क्या होता है, 40 से 60 होता है इसका औसतन एवरेज फाइल का। इसमें कौन सा फाइल नहीं दिया गया है, सीधा फाइल का जनरल फाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ विच नोजल इज चूज द पाइप वेल्डिंग, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप वेल्डिंग में किस नोजल का चुनाव किया जाता है। नोजल का चुनाव पाइप वेल्डिंग में क्या करा है, पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चुनाव किस आधार पर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी हम अगर वेल्डिंग करते हैं ना तो उसमें जो नोजल होता है वो मेटल के हिसाब से होता है, यानी कौन सा मेटल और क्या है। तो इसमें दिया हुआ है पाइप की चादर की मोटाई, याद रखिएगा चादर जितना मोटा होगा उतना नोजल को बढ़ाना होगा या अलग करना होगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ पाइप शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, विच एग्रेसिव इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास, यानी शीशा की ग्राइंडिंग के लिए किस एग्रेसिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी डायमंड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा डायमंड का, ठीक है, यानी डायमंड का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन है, विच टेस्ट कैन बी डन विदाउट इलेक्ट्रिक, यानी विदाउट इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक के बिना, यानी कौन सा टेस्ट बिना विद्युत के किया जाता है, कौन सा है, गामा रे, ठीक है। गामा टेस्ट जो होता है वो बिना विद्युत का होता है। तो ये 23 क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन भी दिया है, सॉरी आंसर भी दिया गया है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, PDF भी दिया गया है, PDF आप डाउनलोड करके आप इसको खुद से सेट मार के, ठीक है, आप अपना मतलब ये चेक कर सकते हैं कि हमको कितना आता है, हम कितना मार सकते हैं। तो हम 25 क्वेश्चन का ला रहा है, इसमें 23 क्वेश्चन ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन हम रखेंगे। तो 25 क्वेश्चन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 5 क्लास होगा, ठीक है। अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं तो हमारा कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करके और ट्रेड को परचेज करें, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।